हर हर महादेव। राम राम सभी को। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बैकुंठ जाने से ठीक पहले अपना अंतिम संदेश किसे दिया था? वो अर्जुन नहीं बल्कि उनके प्रिय सखा उद्धव थे, जिसे आज हम उद्धव गीता के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे उद्धव गीता के उन अनमोल रहस्यों को जो हमें मोह, माया और दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अगर आप जीवन के कठिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। जब यदुवंश का अंत निकट था, श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ लौटने वाले थे, तब उद्धव बहुत व्याकुल हो गए। वे प्रभु के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूँ जिससे तुम मेरे बिना भी विचलित नहीं होगे। यहीं से उद्धव गीता की शुरुआत होती है। उद्धव गीता, जिसे हंस गीता भी कहा जाता है, यह श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद का हृदय है। यह श्री कृष्ण का वह अंतिम संदेश है जिसे उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को दिया था। जहाँ भगवत गीता युद्ध के मैदान में कर्म की प्रेरणा देती है, वही उद्धव गीता वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का गहरा महासागर है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने उद्धव से कहा कि अब तुम्हें इस संसार के मोह को त्याग कर बद्रिकाश्रम जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने उद्धव की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो उपदेश दिया उसे आप भी सुनिए। उद्धव गीता का सबसे विशिष्ट भाग यदु अवधूत संवाद है। श्री कृष्ण ने राजा यदु और एक आनंदित अवधूत दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई। अवधूत ने बताया कि उन्होंने प्रकृति की छोटी छोटी चीजों से शिक्षा लेकर 24 गुरु बनाए हैं। कथा यहाँ से शुरू होती है। एक बार राजा यदु ने एक युवा अवधूत को वन में बहुत ही आनंद और बेफिक्री में घूमते देखा। राजा हैरान थे कि बिना किसी राजपाट, धन या परिवार के यह व्यक्ति इतना खुश कैसे है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? आपका गुरु कौन है? अवधूत ने उत्तर दिया कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि प्रकृति की 24 चीजों को अपना गुरु बनाया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे एक रेशम के कीड़े से लेकर आकाश तक हर कोई हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अब उस अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को अपने उन 24 गुरु और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने राजा यदु को बताया कि मेरी सबसे पहले गुरु पृथ्वी है। लोग पृथ्वी को पैरों से रौंदते हैं, उसे खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी बदले में सबको अनाज, फल और आश्रय देती है। एक साधु को भी पृथ्वी की तरह अक्षमाशील और सहनशील होना चाहिए। हमेशा सहनशीलता और परोपकार उनका गहना होना चाहिए। दूसरा गुरु उन्होंने वायु को बनाया। हवा फूलों की सुगंध और कचरे की दुर्गंध दोनों के साथ बहती है, लेकिन वह खुद उनमें फंसती नहीं। हमें भी संसार में रहते हुए किसी की बुराई या अच्छाई से खुद को नहीं बांधना चाहिए। तीसरा गुरु उन्होंने आकाश को बनाया। आकाश हर जगह मौजूद है पर किसी से बंधा नहीं है। बादलों के आने जाने से आकाश मैला नहीं होता। वैसे ही आत्मा शरीर के सुख दुख से ऊपर और निर्विकार है। यहाँ पर उन्होंने आत्मा की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। चौथा गुरु उन्होंने जल को बनाया। जल सबकी प्यास बुझाता है और गंदगी साफ करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव जल की तरह निर्मल होना चाहिए, जो दूसरों के दुखों को दूर करके उन्हें शांति दे। उसके हृदय में पवित्रता और कोमलता होनी चाहिए। पांचवा गुरु उन्होंने अग्नि को बनाया। अग्नि हर चीज को जलाकर भस्म कर देती है पर स्वयं कभी अपवित्र नहीं होती। अग्नि की तरह ज्ञानी को भी हर परिस्थिति में अपना तेज और आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। छठा गुरु उन्होंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन चंद्रमा स्वयं वही रहता है। यह सिखाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के धर्म हैं। आत्मा अचल और अपरिवर्तनीय है। शरीर का परिवर्तनशील होना आवश्यक है। दत्तात्रेय जी ने सातवां गुरु सूर्य को बनाया। सूर्य जल सोखता है और फिर वर्षा के रूप में उसे जगत को लौटा देता है।
हमें भी संसार में उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो, बाकी समाज को वापस कर देना चाहिए। इससे जीवन में त्याग और ग्रहण का संतुलन बना रहता है। 8वां गुरु उन्होंने कबूतर को बनाया। एक कबूतर अपने परिवार के मुंह में पड़कर शिकारी के जाल में फंस गया। यह शिक्षा देती है कि परिवार और संसार से बहुत ज्यादा मोह ही दुख और बंधन का असली कारण है। अब आप कबूतर की कहानी से समझिए कि मोह कितना खतरनाक है। एक जंगल में एक कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन जब माता पिता भोजन की तलाश में बाहर गए थे, एक शिकारी ने उनके बच्चों को जाल में फंसा लिया। वापस आने पर कबूतरी अपने बच्चों को जाल में तड़पते देखकर खुद भी मोहवश जाल में कूद गई। कबूतर ने जब यह देखा तो उसने सोचा कि अब मैं जीकर क्या करूंगा, मेरे जीने का क्या फायदा, और वह भी उसी जाल में जा गिरा। अंत में पूरा परिवार शिकारी के हाथ लग गया। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो मनुष्य संसार और परिवार में बहुत ज्यादा अति आसक्ति रखता है, वह उस कबूतर की तरह अपना आध्यात्मिक पतन कर लेता है। दत्तात्रेय जी ने अपना अगला गुरु एक अजगर को बनाया है। अजगर भोजन खोजने नहीं जाता, जो उसे भाग्य से मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। हमें भी जो मिले उसमें खुश रहना सीखने चाहिए। हमें अपने अंदर संतोष का भाव रखना चाहिए। 10वां गुरु समुद्र को माना है। हजारों नदियां मिलने के बाद भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता। ज्ञानी को भी दुख और सुख दोनों में गंभीर और शांत रहना चाहिए। उसे कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करना चाहिए। 11वां गुरु पतंगे को बनाया है। पतंगा रोशनी के रूप में मोह में आकर अग्नि में जल जाता है। यह सिखाता है कि अपनी आंखों और अन्य इंद्रियों के लालच पर काबू रखना कितना जरूरी है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही इस जीवन का परम उद्देश्य है। 12वां गुरु उन्होंने मधुमक्खी को माना है। मधुमक्खी अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करती है। हमें भी हर अच्छे ग्रंथ और महान व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और ज्ञान का संचय करना चाहिए। 13वां गुरु उन्होंने हाथी को माना है। एक नर हाथी हथनी नकली पुतले के लालच में गड्ढे में गिरकर बंदी बन जाता है। यह काम वासना के जाल से बचने की चेतावनी देता है। 14वां गुरु उन्होंने शहद निकालने वाले को बनाया है। मधुमक्खी शहद जमा करती है और उसका लाभ शिकारी उठा लेता है। बहुत ज्यादा धन जमा करना व्यर्थ है, वह अंत में दूसरों के ही काम आता है। इसलिए जीवन में अधिक संचय नहीं करना चाहिए। 15वां गुरु उन्होंने हिरण को माना है। हिरण मधुर संगीत सुनने के लालच में शिकारी का शिकार बन जाता है। हमें भी झूठी तारीफों और सांसारिक बातों के लालच से बचना चाहिए। व्यर्थ की प्रशंसा और शब्द मोह से बचना ही हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 16वां गुरु उन्होंने मछली को माना है। मछली स्वाद के लालच में कांटे में फंस जाती है। जिसने स्वाद पर काबू पा लिया उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। 17वां गुरु उन्होंने पिंगला वेश्या को बनाया है। जब उसे पूरी रात कोई ग्राहक नहीं मिला उस पिंगला स्त्री को, तब उसे बोध हुआ कि वह इंसान से प्रेम करके दुखी हो रही है। असली सुख तो ईश्वर की शरण में है। 18वां गुरु उन्होंने एक क्रूर पक्षी को माना है। इस पक्षी के पास एक मांस का टुकड़ा था। बाकी पक्षी उसे छीनने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। जैसे ही उसने टुकड़ा फेंका वह शांत और सुरक्षित हो गया और पेड़ की डाल पर बैठ गया। हम जितना कम सामान रखेंगे उतनी ही कम चिंता होगी। अर्थात हमें स्वामित्व का भाव त्याग देना चाहिए कि यह मेरा है, इसका स्वामी मैं हूँ। 19वां गुरु उन्होंने एक बालक को माना है। बच्चा न किसी से बैर रखता है, न कल की चिंता करता है, न आज की चिंता करता है। वह हमेशा वर्तमान के आनंद में जीता है। अभिमान शून्यता और चिंता मुक्ति हमें बालक से सीखनी चाहिए। 20वां गुरु उन्होंने एक कुंवारी कन्या को माना था। एक कन्या जब चूड़ियां पहनकर धान कूट रही थी तो चूड़ियों की आवाज होने लगी। उसने एक एक सब चूड़ियां निकाल दी। जब सिर्फ एक बची तो आवाज बंद हो गई। भक्ति के लिए एकांत श्रेष्ठ है। 21वां गुरु दत्तात्रेय जी ने एक बाण बनाने वाले को माना है। वह व्यक्ति बाण बनाने में इतना लीन था कि उसकी बगल से राजा की सवारी निकल गई और उसे पता भी नहीं चला। ध्यान ऐसा ही एक निष्ठ होना चाहिए। 22वां गुरु उन्होंने एक सांप को माना है। सांप अपना बिल खुद नहीं बनाता, वह दूसरों के बनाए बिलों में रहता है।
साधु को भी किसी एक स्थान या घर से मोह नहीं रखना चाहिए। 23वां गुरु उन्होंने मकड़ी को माना है। मकड़ी अपने भीतर से जाला बुनती है और फिर उसे खुद में समेट लेती है। भगवान भी वैसे ही संसार रचते हैं और प्रलय में उसे स्वयं में लीन कर लेते हैं। ईश्वर की सृजन शक्ति हमारी समझ से बाहर है। भृंगी कीड़ा, निरंतर चिंतन का प्रभाव। एक छोटा कीड़ा भृंगी के डर से दिन रात उसी का ध्यान करता रहता है और अंत में खुद भृंगी बन जाता है। हम जिसका निरंतर चिंतन करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। हमें चिंतन हमेशा भगवान का करना चाहिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया कि कैसे राजा जनक और ब्राह्मण के बीच संवाद हुआ था। राजा जनक ने सब कुछ होते हुए भी खुद को मुक्त रखा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, एक बार एक ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप महल में रहकर भी वैरागी कैसे हैं। जनक ने उसे एक जलता हुआ दीपक लेकर पूरे महल का चक्कर लगाने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। ब्राह्मण ने चक्कर लगाया। बाद में जनक ने पूछा, महल में क्या क्या देखा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था। इसी तरह की योगी संसार में रहे। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि यह संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे जागने पर सपना गायब हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर माया का पर्दा हट जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से खुद का उद्धार करे। हम खुद ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। प्यारे भक्तजनों, उद्धव गीता का सार यही है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब उद्धव को यह ज्ञान मिला तो उनका शोक समाप्त हो गया और वे बद्री का आश्रम जाकर तपस्या करने लगे। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में उद्धव गीता हमें शांत रहना और अनासक्त रहना सिखाती है कि परिवार में रहते हुए भी ईश्वर का ध्यान रखकर हम कैसे अनासक्त हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह उद्धव गीता आपको अच्छी लगी होगी। इनमें से कौन सा गुरु आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही दिव्य ग्रंथों की कथाएं आप तक लाते रहें। हर हर महादेव। राम राम सभी को। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे।